पर नहीं भी करते। और अगर आपने ध्यान से देखा होगा, पहले 8 जो रीडिंग्स थी, 8 लेसन्स थे और उसके साथ हमारे कैरल्स थे, वो प्रभु यीशु मसीह के जीवन से आरंभ होते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे आरंभ होते हैं, उस उस विश्वानी के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि वो किस रीति से परमेश्वर की योजना में अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करने के लिए आएगा। तो ये 9वीं जो रीडिंग पढ़ी गई है, जो मैंने अभी पढ़ी आपके बीच में यूहन्ना, उसके पहले अध्याय के 114 वचन, ये बिल्कुल अलग है। और जब आप सदर्शी सुसमाचारों को पढ़े, जिसको बोलते हैं सिनॉप्टिक गॉस्पेल, मत्ती, मरकुस और लूका, जो एक ही दृष्टिकोण से प्रभु यीशु मसीह को प्रस्तुत करते हैं। और ये प्रभु यीशु मसीह का जीवन, प्रभु यीशु मसीह का बैप्टिज्म, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मौजूद प्रभु यीशु मसीह की सेवा, प्रभु यीशु मसीह का बड़ा होना और स्लीप का प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में बताते हैं। लेकिन जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ेंगे तो उन 3 सुसमाचारों में जो कुछ है, जिस तरीके से वो आरंभ करते हैं, यूहन्ना में वो नहीं है। यूहन्ना एकदम से एक सेंसेशनल तरीके से आरंभ करता है, और खास करके उन लोगों को जो उस समय के बुद्धिजीवी लोग थे, यूनानी, जो ग्रीक के बड़े बड़े फिलोसोफर थे, विद्वान थे, और जिनकी चर्चा शब्द से शुरू होती थी और शब्द के साथ खत्म होती थी, जिनकी ये विचारधारा थी कि पूरी सृष्टि को चलाने वाला शब्द है, पूरी सृष्टि इस शब्द के द्वारा बनाई गई, और पूरी सृष्टि का जो मालिक है वो शब्द है। और यूहन्ना के आप सुसमाचार को पढ़ो, प्रभु यीशु मसीह का यहाँ जन्मदिन नहीं है, जन्म नहीं बताया गया, इब्राहिम का फरिश्ते का जो संदेश नहीं बताया गया, मरियम यूसुफ का कोई इसमें जिक्र नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का बैप्टिज्म भी नहीं है। एकदम से एक बड़े धमाके के साथ जो है यूहन्ना उनके दिमाग के ऊपर जो है चोट बचाना चाहता है, उनको ये बताना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह जो शब्द के तौर पर, जो तुम्हारे विद्वानों ने, तुम्हारे लोगों ने जिसके ऊपर चर्चा की है, वो प्रभु यीशु मसीह है। आदि में शब्द, आरंभ से प्रभु यीशु मसीह के पूर्व अस्तित्व की बात की गई है, प्री एग्जिस्टेंस ऑफ क्राइस्ट, कि ही इज फ्रॉम द बिगिनिंग, वो अनादिकाल से है, वो आरंभ से है, और वही जो है सारी चीजों का जो है करता है, सारी चीजों का रचयिता है। उसकी पूर्व अस्तित्व के बारे में, उसका सृष्टि का रचनाकार होने के बारे में, और उस सृष्टि की पूरी मलकियत होने के बारे में, और उसके द्वारा उद्धार और परमेश्वर के साथ फिर से मेल मिलाप कराने के बारे में। एक तरीके से जब ये यूहन्ना रचित सुसमाचार आया, तो जितने भी यूनानी विद्वान थे, जितने भी उस समय के बुद्धिजीवी थे, जितने भी उस समय के धार्मिक अगुवे थे, सारे के सारे एकदम से खामोश होकर जब यूहन्ना ने इस सुसमाचार को ये लेके आया और उनको संदेश दिया कि प्रभु यीशु मसीह ही वो शब्द है, प्रभु यीशु मसीह ही वो तुम्हारी विचारधारा है, जिसके बारे में तुम सोचते रहे, जिसको विचार करते रहे, जिसके बारे में तुम हमेशा क्लेम करते रहे, वो हमारे बीच में शब्द, वो हमारे बीच में देह धारण करके इस पृथ्वी पर आए। आदि से था, सब चीजों का रचने वाला था, और कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो उसकी नॉलेज के बिना, उसकी मर्जी के बिना, उसके साथ ना होने के बिना जो नहीं होती। आदि में था वो, परमेश्वर के साथ था वो, अलग नहीं था। क्योंकि एक विचारधारा थी जिसको हम नास्तिज्म बोलते हैं, ज्ञानवादी लोग बोलते हैं, उनकी विचारधारा में प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो अलग अलग सोचते थे। प्रभु यीशु मसीह को एक फैंटम के तौर पर देखते थे। फैंटम मतलब एक प्रेतात्मा जो एक काल्पनिक है, जिसका अस्तित्व नहीं है, उसका शरीर नहीं है, वो पृथ्वी पर नहीं आएगा, एक कल्पना का पात्र है। और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचते थे। प्रभु का यूहन्ना का ये सुसमाचार हमको ये बताता है कि वो देह धारण करके इस पृथ्वी पर आया, और हमने उसे देखा, इस प्रकार से देखा जैसे इकलौता पिता का इकलौता पुत्र है।
प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचते थे कि वो एक कल्पना का पात्र है। कल्पना का पात्र को ये इसी का वो आगे उदाहरण देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब पानी के ऊपर चलते थे तो वो कल्पना के पात्र थे, इसलिए पानी पर चलते क्योंकि इंसान पानी के बीच में डूब जाता, तो उसका कोई शरीर नहीं था। तो 18वें वचन में यूहन्ना बोलते हैं कि पिता को कभी किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसने परमेश्वर को प्रकट कर दिया। तो इस प्रकार से यूहन्ना उन लोगों को, उनके दिमाग को, उन लोगों के उन सवालों को, उन लोगों की सोच को, उनकी विचारधारा का जो है बड़े जोरदार तरीके से जहां जो है बयान कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का पूर्ण अस्तित्व प्रभु था, आदि था, आदि में था, परमेश्वर के साथ था और वही परमेश्वर था। पहले 3 वचन जब पढ़ेंगे, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और उसके द्वारा सब कुछ बना, जो कुछ भी बना उसके बिना कुछ नहीं बना। और फिर आखिरी चीज जो 3 वचनों में पढ़ते हैं, वचन ही परमेश्वर था, जिसके बारे में तुम बड़ी विचारधारा करते हो। ये नास्तिक एक की क्या विचार थी कि ये जो दुनिया है इसके बारे में उनका यह था कि ये पापी है, पाप से भरी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप गीतों में भी गाते, वचन पढ़ते, अंधकार से भरी हुई थी, पाप से भरी हुई थी। और वो ये कहते हैं कि परमेश्वर पवित्र है और जो दुनिया है, जो संसार है वो अपवित्र है, पाप से भरी हुई है और वो पवित्र परमेश्वर इस पापी दुनिया को नहीं बना सकता। दोनों के बीच में कोई मेल ही नहीं हो सकता। और जिसने इस दुनिया को बनाया वो परमेश्वर, उस परमेश्वर जो पवित्र है, युवा परमेश्वर उससे अलग है, उसका विरोधी है और वो बहुत बड़ा पापी है, बहुत बड़ा गुनहगार है। जैसी ये दुनिया गंदगी में भरी हुई है वैसे वो बड़ा। तो जब यूहन्ना ये सुसमाचार लेके आते हैं, यूहन्ना इस चीज को उनके सामने रखते हैं और लोग को ये जवाब देते हैं कि वो प्रभु आरंभ से है, वो प्रभु, वो वचन परमेश्वर के साथ है, वो वचन परमेश्वर इस जगत को बनाने वाला वो परमेश्वर है। और फिर 14वें वचन में कि वचन देहधारी होकर के हमारे बीच में रहा, हमने उसे देखा, उसकी महिमा को देखा, उसके महिमा में कामों को देखा, उसके हम जीवन को देखा, इस प्रकार से जैसे इकलौते पुत्र। और फिर 18वें वचन और उसको अच्छे तरीके से बयान करता है कि कोई कभी किसी परमेश्वर को, कभी किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा और पिता को पुत्र जो पिता की गोदी में है उसने उसको प्रकट कर दिया। आप देखिए पुराने नियम को जाते हैं, जो हमारी बाइबल है, तो वचन क्या था, अंश अंश करके परमेश्वर ने अपने आप को पुराने नियम में प्रकट किया। जब मूसा की अगुवाई में इस्राएल निकली तो मूसा के बारे में हम पढ़ते, परमेश्वर से प्रत्यक्ष रीति से बातें करता था और जब वो परमेश्वर से बात करके जब लोगों के बीच में आता था तो लोग उसके चेहरे को देख करके ही डर जाते थे। और मूसा ने इच्छा जाहिर की कि परमेश्वर को देखना चाहता है और परमेश्वर ने कहा, जब मनुष्य मेरे चेहरे को देख लेगा तो वो जीवित नहीं रह सकता। इसलिए उसने एक तराई बताई, मैं उसके बीच में से निकलूंगा, तू वहां आ जाना, तू मेरी पीठ को तो देख सकेगा परंतु मेरे चेहरे को, मेरे फ्रंट को, मेरे फेस को नहीं देख पाएगा। तो परमेश्वर ने पहली बार दर्शन दिया, कैसे, अपना पीठ का, अपना पीछा, बैक साइड। उसके बाद में हम दानियल की पुस्तक में आते, प्रभु अपने आप को आगे प्रकट करता है। जब राजा प्रभु के घर के बर्तनों को मिसयूज करता, मदिरा पीता, ये तमाम चीजों का वो इस्तेमाल करता है, तो उसके बारे में आता है, उसके जीवन के बारे में आता है। एक दीवार पर हाथ लिख रहा, तो परमेश्वर का अगली बार जो देखते हैं, परमेश्वर ने अपने हाथ को दिखाया जो एक न्याय दे रहा है। क्या है कि तू तोला गया परंतु कम निकला, पूरा नहीं निकला, तेरे में कमियां है। और उसमें और बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं। एक और जगह पर हम देखते हैं, शद्रक मेशक अबेदनगो या प्रभु के नाम पर अपने जान की बाजी निकाल देते थे और उनके लिए सजा क्या थी, संडे स्कूल के बच्चे भी जानते हैं क्या सजा थी, उनको आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। और जब वो 3 लोगों को आग के भट्टे में डाला गया तो राजा जिसने डरवाया था वो क्या कर रहा है, डाले 3 दिखाई दिए थे, दिखाई 4
मनुष्य के पुत्र की तरह। प्रभु ने अंश अंश करके अलग अलग तरीके से अपने आप को प्रकट किया, लेकिन यूहन्ना क्या कहता है, पिता पुत्र जो पिता की गोदी में, उसने उसके स्वभाव को, उसके कामों को, उसकी सामर्थ को, उसकी डिविनिटी को, उसकी आध्यात्मिकता को उस पुत्र में प्रकट कर दिया। तो इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में इब्रानियों की पत्रिका लिखा था, ही इज एग्जैक्ट इमेज ऑफ गॉड। वो प्रभु, वो हूबहू परमेश्वर, वो क्या है, हूबहू परमेश्वर, वही परमेश्वर जो मेरे आपके लिए, पूरी सृष्टि के लिए, उनके पापों से बचाने के लिए है। आपने पहले रीडिंग देखी, जो लोग अंधकार में थे उन पर ज्योति चमकी, जो लोग मौत की तराई में, वादी में चल रहे थे उन पर ज्योति चमकी, क्योंकि हमारे लिए, आगे 6 वचन में आते हैं यशायाह 9 में, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न, हमें एक पुत्र दिया गया, और आगे उसका नाम है अद्भुत युक्ति करने वाला, प्राकर्मी परमेश्वर, शांति का और अनंत काल का पिता। पता है, उसके टाइटल को देखो, और वो जब जैसे जैसे गोस्पेल आगे बढ़ती है, जैसे जैसे प्रभु का वचन आगे बढ़ता है, वो चीजें, वो खूबियां, वो तमाम परमेश्वर के ईश्वरता सारा प्रभु यीशु मसीह में परिपूर्ण होता है, क्योंकि वो मेरे और आपके लिए, सबके लिए, हमें बचाने के लिए, हमें पिता के साथ फिर मेल बना, वो संगति जो हवा और आदम के द्वारा टूट गई थी, उसको फिर से बहाल करके हमें उस संगति को फिर बहाल करने के लिए, पिता के साथ मेल कराने के लिए। हम इफिसियों उसका दूसरे अध्याय के 13 वचन में पढ़ते हैं कि पहले हम जो दूर थे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, या अगर हम इस चीज को निकाल दें, इतना कहें, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं, क्योंकि उसने बीच में तफरीका डालने वाली, जुदाई डालने वाली, दूरी पैदा करने वाली उस दीवार को अपनी देह के साथ पैर रखने के द्वारा तोड़ दिया, और हम दोनों को जो दूर थे, जो पास थे, परमेश्वर के साथ हमारा मेल बनाया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसने भटके हुओं को, खोए हुओं को, अंधकार में, मौत की वादी में जो नाश हुए जा रहे थे, उनको फिर से बहाल किया और पिता के साथ मेल कराने के लिए पूरा प्रबंध किया। यूहन्ना 3:16 हम सबका जाना वचन है, यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने अपना पुत्र दे दिया, क्या मैंने और आपने लिया है। परमेश्वर ने अपना पुत्र दे दिया ताकि हम उस पाप, अंधकार, श्राप से, उसके तमाम सजाओं से बच जाएं। मुझे और मेरे और आपके लिए दिया, आज से 2024 साल पहले उसने दे दिया। क्या हमने लिया है? और लिया है तो हमने उसके गुणों को, उसके बातों को अपनी जिंदगी के द्वारा प्रकट कर दिया। तो आइए, क्रिसमस आ रहा है, नजदीक आ रही है, जब वो मुक्तिदाता का दिन आए, तब तक हम अपने आप को पूरी रीति से तैयार करें और अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, और जो आशीष, जो बरकत को देने के लिए इस पृथ्वी पर आए थे, उसको हम सब आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हुए आपके कदमों में आते हैं आज की सर्विस के लिए, जो हमने उनका परमेश्वर आपके आने के बारे में, विश्वासियों के तौर पर इस पृथ्वी पर आने के बारे में, आपके कामों के बारे में जो हमने पढ़ी है, सुनी है, परमेश्वर हम इनके ऊपर मनन करें, इस दुनिया में आपके आने के मकसद को समझें, और उन बड़ी उत्तम वर्ग तो आशीषों को जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलती है, उनको हम पा सकें। इस प्रार्थना को सुने प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन।